आने वाली हैं। अगर कांग्रेस ने सही दिशा में मेहनत कर ली तो 180 सीटों से कम नहीं आने वाली। बड़े बड़े सांसद हारेंगे। बड़े बड़े सांसदों के गालों में पब्लिक, वो होता है ना जो बैलों में लगाई जाती है लगाम नाक में, वैसी लगाम डाल देगी पब्लिक। एमपी के पब्लिक दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर लेकर के उस उम्मीद के साथ वीडियो कि शायद आपको ये पसंद आए। काफी दिनों से आपकी पसंद का वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं या आपकी जैसी खबरें नहीं डाल पा रहा हूं। प्रयास तो कर रहा हूं, लेकिन चलिए प्रयास तो होता रहेगा। लेकिन अब यहां जो पिल्ले कभी प्रधानमंत्री मोदी जी के तलवे चाटते थे, अब प्रधानमंत्री को काटने की होड़ में लगे हुए हैं। और वो किस तरह से लगे हुए हैं ये तो बताने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि ये आज की जो न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो कभी कभी प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति में मतलब जो थे मगन हो जाते थे, और मगन होने के बाद उस प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते रहते थे। चाहे वो सच बोले झूठ बोले, झूठ को भी सच और सच को भी झूठ साबित करने पर लगे रहते थे। लेकिन चाहे रवि का हो चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, लेकिन कुछ तो मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने की जो थोड़ी सी आहट आ रही है ना, बहुत भयंकर आ रही है, और ऐसा मौसम बार बार बदलना चाहिए। इसलिए भी बदलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये देश किसी की जागीर नहीं। अरे भैया, देश किसी की जागीर नहीं मान लिया राजकुमार साहब, लेकिन यहां तो पहले जो नगाड़े बजाते थे प्रधानमंत्री मोदी के दरबार के, वो मोदी जी का ढोल फाड़ने पर लगे हुए हैं। अब भाई ढोल किस तरह से फाड़ रहे हैं, क्यों फाड़ रहे हैं, आप भी सोच रहे हो यार पता नहीं न्यूज की शुरुआत ढोल नगाड़े से ही क्यों करता हूं। ढोल नगाड़े से यार इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आए, आपको थोड़ा सा मजा मिले। न्यूज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना, गंभीर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि रवि शाह आते हैं, टेंशन देनी शुरू, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कर दिया। अभिषेक शर्मा भक्तों ये बताओ, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। आपने बोलना शुरू किया, लोगों को टेंशन होगी। थोड़ा सा मजाक में उस जोकर का मजाक उड़ाइए जो जोकर इनकी तारीफ करता है, तो थोड़ा हंसना तो बनता है ना दोस्तों। तो चलिए थोड़ा हंस लीजिए। अब चलिए दोस्तों खोलते हैं हम आज की न्यूज का वो जो है मतलब राज, जिसमें छुपे हुए बहुत सारे राज, जिसमें नबी का हो जाती है खिलाफ। टाइम्स नाउ और भारत का एक आ जाता है सर्वे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की जो चुनावी हार है वो दिखाई जाती है। अब मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है? मध्य प्रदेश में ये चल रहा है, क्योंकि यहां मैं रह रहा हूं, यहां देख रहा हूं, मध्य प्रदेश में चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि वो हारने वाली है। इसीलिए उसने अपने सांसदों को उतारना शुरू कर दिया है मध्य प्रदेश में। और किस सांसद का कब नंबर लग जाए क्या पता। इतनी तुच्छी राजनीति पर उतर आए हैं कि भाई को भाई से लड़वाने के लिए तैयार है। उधर सिंधिया कैंप नाराज है, कई सारे कैंप बन गए। भरोसा कुछ नहीं कि कौन क्या जीतेगा क्या नहीं। इमरती जी तो मतलब गायब ही हो गई। इमरती देवी, हाँ इमरती देवी के ऊपर कुछ बोल दिया था कमलनाथ जी ने, बड़ा वायरल हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है, वो मुद्दा बन रहा है दलित के ऊपर पेशाब करने का जो किया था कांड, महिलाओं के साथ बलात्कारों को लेकर के। ये प्रमुख मुद्दे बन चुके हैं, किसानों के मुद्दे प्रमुख बन चुके हैं, किसानों के साथ धोखा मुद्दा बन चुका है। लाडली बहना के जो विज्ञापन है शिवराज सिंह चौहान ओटीटी पर दबा के दे रहे हैं जियो सिनेमा पर। अगर आप आधे घंटे का कोई भी धारावाहिक देखेंगे तो वहां 6-6, 8-8 बार लाडली बहना के वो आ जाएंगे विज्ञापन। अब की बार इतनी पेंशन तुम अपने बाप के घर से लाए हो, इतना पैसा जो बांट रहे हो हैं शिवराज सिंह चौहान, टैक्स पेयर्स का पैसा दे रहे हो। अरे यार मैं भूल गया जो मैं बात बोल रहा था। चलिए बात तो बहुत बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट की बात यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टाइम्स नाउ और नवभारत का ताजा सर्वे आया, जिसमें कुल सीट है 230, बीजेपी को दी गई 102, कांग्रेस को दी गई 128, बाकी को दी गई 0। और यह विश्लेषण था नविका का, तो सुनना तो मांगता है ना भाई। चलिए सुन लीजिए। एक इसी वक्त
देखना पड़ेगा एक और बड़ा राज्य जो कहते हैं हिंदुस्तान का दिल है, भारत का दिल है, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नंबर हम लेते हैं अपने स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और 20 सितंबर तक जब तक ये सर्वे हुआ मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, तो हम आपको ये बता दें नंबर 102 से 110 तक बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस के नंबर है 118 से 128, अन्य 0 से 2, यानी कि बीजेपी ट्रेल कर रही है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस 118 से 128 सीट पर है, यानी कि 106 अगर एवरेज ले ले दोनों के बीच का नंबर 106 और 123, यानी कि फासला 17 सीटों का है इस वक्त। और 2018 में अगर देखें तो बीजेपी की 109 थी, कांग्रेस की 114, 5 सीटों का बस इतना ही फर्क था। और 105 से 115 थी बीजेपी 16 जुलाई के सर्वे में, 114 से 124 कांग्रेस पार्टी थी। अब कांग्रेस पार्टी ने अपना शेयर थोड़ा इंप्रूव किया है, बेहतर किया है, 118 से 128, बीजेपी कुछ नीचे आई है और ये 20 सितंबर। और अब अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कुल 20 सितंबर वाले सर्वे में 1% का फर्क है। अन्य पार्टियों को 13.4% पर, 42.8 पर बीजेपी, 43.8 पर कांग्रेस पार्टी। 1 परसेंटेज पॉइंट में 15 से 17 सीटों का फर्क पड़ता है दोनों में। और पहले की परसेंटेजेस अगर देखें तो बीजेपी 2018 में लगभग दोनों की सेम थी, 41.33, 41.35 2018 में। और सर्वे में 16 जुलाई के सर्वे में बीजेपी की सीटें 42.7 थी, जो अब जाकर 42.8 हुई है, लेकिन कांग्रेस की जो बढ़त है वो 43.1 से 43.8 तक गई है, यानी कि परसेंटेज सुन लिया होगा। लेकिन इसके बाद जो है कुछ हवा और बदली हुई सी नजर आई, जो मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का गिरबान पकड़ते हुए नजर आई। जी हां, नाम इस लेडी का जो कभी सिम ढूंढती थी। अब आप खुद पहचान लीजिएगा इस लेडी का जिसका वीडियो डाल रहा हूं, जो ये बोल रही है कि मणिपुर पर सवाल कर रही है प्रधानमंत्री मोदी से और बहुत जबरदस्त कर रही है। क्या आपको लगता है जो सवाल किए इस लेडी ने, आज तक की लेडी ने, क्या वो जायज है? जरा ये वीडियो सुन लीजिए। सबसे बड़ी खबर है वो खबर नहीं, वो समूचे देश के चेहरे पर एक तमाचा है, एक थप्पड़ है। वो देश जो चंद्रयान की बात करता है, दुनिया में बढ़ते रसूख की बात करता है, उस देश का एक राज्य 83 दिनों से लगातार जल रहा है। गृह मंत्री बैठ के करने का दावा करते हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि चीजें जल्दी नियंत्रण में आ जाएंगी, लेकिन हुआ क्या? ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी के सामने एक सवाल खड़ा किया है। इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा, केंद्र सरकार को देना होगा कि आखिर इतने दिन बाद भी क्यों नहीं वहां की परिस्थितियां काबू में आई हैं, और क्यों जिस तरह की तस्वीर वहां से निकलकर सरकार को हर एक चीज का जवाब देना होगा और जिम्मेदारी तय करनी होगी कि मणिपुर की आग कब बुझेगी। नाम तो जानते ही होंगे, नाम तो खूब सुना होगा, श्वेता सिंह। तो श्वेता सिंह ने खींच डाला मणिपुर पर। अब भैया बचा क्या? बचा कुछ नहीं है। पोल खुल चुकी, पट्टी खुल चुकी और हड्डी खुलनी बाकी है, जिसमें हड्डियां दिखती हैं पिछवाड़े पर ना, मांस मांस चला जाता है, हड्डी हड्डी दिखती हैं। टीवी की मरीज हो चुकी है, कुपोषण की बीमारी लग चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। मतलब लग नहीं रहा, क्योंकि इस बात का जो है ट्रोल करते हैं नविका कुमार का श्रीनिवास भी जब बुरा वक्त आता है तो आपके अपने चैनल भी आपका साथ छोड़ देते हैं। ये सर्वे देखिए। वैसे कांग्रेस की आदत है, कुछ इनके समर्थन में आ जाए बड़े फूलने लगते हैं, उगलने लगते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि यार ये वीडियो डाला क्यों है। भाई आपको मतिभ्रम करने के लिए डाला गया है। और मेहनत कीजिए, सीटें आपकी कम से कम 180 आने वाली हैं। अगर आप कांग्रेस ने सही दिशा में मेहनत कर ली तो 180 सीटों से कम नहीं आने वाली। बड़े बड़े सांसद हारेंगे, बड़े बड़े सांसदों के गालों में पब्लिक, वो होता है ना जो बैलों में लगाई जाती है लगाम नाक में, वैसी लगाम डाल देगी पब्लिक।
एमपी के पब्लिक और किसान बहुत परेशान, बहुत गुस्सा, और महंगाई का ये तूफान शायद मोदी जी का स्वाद बिगाड़ देगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।